स्टडी चैन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से आप समझ पा रहे हैं, ये वीडियो अभी जो तत्काल जो बन रहा है वो बीपीएससी के जो 67वीं के एग्ज़ाम अभी हुए हैं उसी को लेकर के, इसी के आंसर शीट को लेकर के मैं आया हूँ। और अभी जो क्वेश्चन होंगे वो करंट अफेयर और साइंस के होंगे। उसके बाद जो सेकेंड वीडियो आएगी वो वीडियो जो होगी वो जिसमें बाकी के लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास होंगे उसमें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास सेट ए का क्वेश्चन आ गया है और उसी पे ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन जो है वो किस कार्यकारी सिद्धांत पे कार्य करता है। तो वॉशिंग मशीन, इसका आंसर होगा सी। वॉशिंग मशीन जो है वो अपकेंद्रण के पे कार्य करता है, अपकेंद्रण पे काम करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है, सबसे कम किस में होती है। तो प्रकाश की गति जो होती है वो आप सब लोग जानते हैं कि सबसे अधिक और सबसे न्यूनतम की जो स्थिति होती है। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा कि सबसे न्यूनतम जो होती है वो कांच में हो जाएगा और सबसे अधिक जो होता है वो निर्वात यानी शून्य में होता है। तो आप इसको देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। और तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है। आप देख सकते हैं इसको, सदिश राशि और अदिश राशि जो होता है उसके हिसाब से, तो इसमें जो होगा वो बल आघूर्ण जो है, ये टॉर्क जो लिख रहा है वो जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वो सदिश राशि नहीं है। बाकी बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, गति, ये सारी चीज़ें जो है वो सदिश राशि के अंतर्गत आती। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल जो है वो कह रहा है कि अगर धरती अपनी तेज गति से यानी घूर्णन की गति बढ़ जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। तो पिंड का वजन वैसे भी कहीं भी अगर पिंड भूमध्य रेखा की बात कर रहा है तो जैसे ही अगर गति, घूर्णन गति बढ़ जाती है तो भूमध्य रेखा पे इस पिंड का वजन जो है वो घट जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले, अगर मान लीजिए कि कोई भी सवाल गलती होती है तो उसके कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिएगा कि जरा इसको देख लीजिए, तो फिर से आपको उसका कंक्लूजन दे दिया जाएगा। वैसे अभी मैक्सिमम सवाल जो भी हैं वो सारे के सारे उसके सटीक आंसर है। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। तो गति को सर्वप्रथम जो है वो ग्रहों का नियम और गतियों का नियम जो है वो केपलर ने दिया था। चलिए आगे पांचवा के बाद छठे सवाल पे आते हैं। और छठा सवाल है, कह रहा है कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब और गैसों का आयतन निश्चित किया जाता है। तो अवोगाद्रो के नियम पे इसको ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। अपेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया। तो अपेक्षिकता या सापेक्षिकता का सिद्धांत जो है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। आठवां क्वेश्चन पे आते हैं। और आठवें क्वेश्चन का, एक संवाहक के तापक्रम जो है के परिवर्तन के इसमें विभिन्न विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं। तो इसके आंसर अभी तक हमें मिल नहीं पाए हैं, तो अगर आप लोगों को पता हो तो इसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग होता है। तो आवर्धक कांच में जो होता है वो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का। 10वें क्वेश्चन जो है इसके भी आंसर हमें आंसर मिल चुके हैं इसके। चुंबकत्व और अनुचुंबकीय सिद्धांत जो है वो किस पे काम करता है। ये वाला जो प्रदर्शित जो करता है इसका आंसर होगा प्लेटिनम। प्लेटिनम इसका आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके आंसर नहीं मिल पाए हैं। अगला सवाल है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मूलकण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। उसके बाद जिस 12वां क्वेश्चन पे आते हैं, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको कहते हैं। तो इस 12 नंबर क्वेश्चन के जवाब मुझे नहीं मिले हैं, तो इसके जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। चलिए आगे अगला सवाल कि निम्न में से कौन सा पीतल का घटक है। तो तांबा और जस्ता होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है, इसको उल्टा कर दिया है, तो देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका 13 का आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बुझा अनबुझा चूना यानी चूने का सूत्र पूछ रहा है, तो COA होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है 15 नंबर, जंग लगने के बाद लोहे के वजन में क्या होता है। तो लोहे का वजन जो होता है बढ़ता है और लंबे समय तक बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा।
16वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत धातु किसे कहते हैं। श्वेत धातु जो है इसका कुछ एग्जैक्ट मुझे मिला नहीं, एनसीईआरटी में मैंने ढूंढा है इसको, लेकिन इस ब्लॉक के अंतर्गत जो आते हैं उसी इस ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले धातुओं को श्वेत धातु भी कहा जाता है। और इसके हिसाब से जो होना चाहिए वो पीबी लेड होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ इसमें है नहीं। बाकी आप लोगों को अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। 17वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और 17वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कुछ क्वेश्चन जो है उसके आंसर नहीं मिले हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन भी हमारे पास इसका आंसर नहीं मिला है और 18वें नंबर पे भी हम जिक्र नहीं कर पाएंगे। चलिए 19वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन है। तो बायोगैस का मुख्य घटक जो होता है वो CH4 होता है, मीथेन होता है CH4, इसका ए नंबर ऑप्शन होगा। उसके बाद आते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन पे। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रसायन के कारण पटाखा फूटता है तो और लाल होता है, तो लाल जो होता है वो स्ट्रोंशियम के कारण लाल होता है। ये लूसेंट वगैरह में भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं। तो लवणोद्भिद इसको कहा जाता है, हेलोफाइट इंग्लिश में इसको कहा जाता है, हेलोफाइट। ऑप्शन नंबर डी होगा 21 का। उसके बाद आते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन पे और 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवक पौधों में नहीं पाया जाता। तो कवक पौधों में जो होता है वो पर्णहरित यानी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण वो खाना नहीं बना पाता है। परागन की सुपरिभाषा क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, परागकण का पराग केसर के क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया परागन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए, मिलाते जाइएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं। तो पोषक तत्व जो है वो मुख्यतः मृदा से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, ये सब जो है ये क्या कहलाते हैं, किस टाइप के पौधे के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो आते हैं वो अनावृत बीजी, ऑप्शन नंबर बी के अंतर्गत आते हैं, अनावृत बीजी के अंतर्गत ये पौधे आते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो मलेरिया जो है वो क्लोरोक्विन की दवा, क्लोरोक्विन जो होती है वो मलेरिया में इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सी है इसमें। तो ढूंढने पे एक मिला हमको तिलचट्टा, जो इसमें है नहीं, केचुआ में होता है, सर्प में होता है, मेढक में होता है और मोर का भी ऑप्शन हमें नहीं मिला है। तो इस क्वेश्चन को अभी हम डाउट में रखेंगे। वैसे अगर आप लोगों को पता हो तो इसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। 28वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के बाद कौन सा प्राप्त होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के बाद ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं। तो सभी जो एंजाइम होते हैं वो एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 29वें क्वेश्चन के बाद अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कहा जा रहा है कि किस वैज्ञानिक ने चिकित्सीय में पहली बार टीकाकरण का शुरुआत किया था। तो टीके की खोज जो की थी वो एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड जेनर ने की थी। चलिए 31वां नंबर क्वेश्चन, अब करंट अफेयर के क्वेश्चन पे आते हैं और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन है कि 2 जुलाई 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो सब लोगों को पता है शिंजो आबे की कर दी गई थी और जापान में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। उसके बाद आते हैं 32वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 32वां नंबर क्वेश्चन मैंने ढूंढा नहीं है, तो इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। 32वां और 33वां। 33वां क्वेश्चन जो कह रहा है यूक्रेन के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा की आपातकालीन अध्यक्षता किसने की थी। तो एक बार देख लीजिएगा इसको हमने देखा नहीं है क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव था। 34वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और कहा जा रहा है कि 2022 में, फरवरी 2022 में यूक्रेन से जो भारतीयों को लाया गया था, किस मिशन के तहत लाया गया था। तो ये मिशन चला था ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन नंबर डी। 35वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चीन के संकेतक तेंग वन्य जीव अभ्यारण्य चीन और भूटान के साथ इसका विवाद रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, भूटान होगा। चलिए 36वां नंबर क्वेश्चन है कि G20 का 2023 में किस राज्य में इसका ये होगा। तो दिल्ली में होगा, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। 37वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और 37वां नंबर क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा, हमने इसको ढूंढा नहीं है। 38वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 38वां नंबर कह रहा है कि यूएई ने मुक्त व्यापार समझौता किससे किया है। तो ऑप्शन नंबर ए, इजराइल के साथ किया है। ऑप्शन नंबर ए,
इसके बाद हम लोग आते हैं 39वें नंबर सवाल पे, और 39 नंबर सवाल कह रहा है कि जलवायु आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए आर्टिका M किस देश ने ऐसा उपग्रह जो है वो लॉन्च किया है? तो रसिया ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी रसिया। उसके बाद 40वें नंबर क्वेश्चन पे T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पुराने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी तो विराट कोहली हैं वो। उसके बाद आते हैं 41वें नंबर क्वेश्चन पे, और ये कह रहा है कि कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 जो शुरू किया गया, तो हर घर दस्तक अभियान इसका ये होगा, हर घर दस्तक अभियान। उसके बाद 42वें नंबर क्वेश्चन पे 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, तो ये बहुत ही चर्चा में रहे थे इसलिए इसको पूछा है, तो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। 43वें नंबर क्वेश्चन पे स्वतंत्रता जो 75वां स्वतंत्रता दिवस था, हर घर तिरंगा अभियान किसने शुरू किया? तो केंद्र सरकार ने शुरू किया। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, चौथा नंबर ऑप्शन होगा। चलिए आगे, केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए प्रयास शुरू करने वाला राज्य कौन सा पहला राज्य है? तो उत्तराखंड होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। उसके बाद 45वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपालों की जोड़ा सही है, तो ए राजस्थान सही है और बी उत्तर प्रदेश सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे, अगला सवाल है कि निम्न में से किस संगठन के नेतृत्व ने यूथ इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया? तो यूथ इंडिया रिपोर्ट जो है वो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी किया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए 47वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, और 47वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्लारीवन और श्रेया अग्रवाल रमीता किस खेल से संबंधित है? तो वो शूटिंग से संबंधित है, निशानेबाजी से संबंधित खिलाड़ी सब है। 48वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसको दिया गया? तो स्मृति ईरानी को दिया गया है। 49वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15वें चुनाव के लिए यूपीए के उम्मीदवार कौन रहे राष्ट्रपति के लिए? तो यशवंत सिन्हा रहे। उसके अलावा टूम ऑफ सेंड रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो गीतांजलि श्री को दिया गया। 51वां क्वेश्चन कह रहा है कि दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इस पर कुछ मिला नहीं, एक जगह पे मिला भी है, तो वो सिर्फ मनोज वाजपेयी का नाम मिला है, तो इसका एक बार देख लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण, इसको भी देख लीजिएगा कितना % रहा है। 53वां क्वेश्चन कह रहा है कि खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन हुए हैं बिहार के? तो मनोज तिवारी हुए हैं। उसके अलावा 54वां क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक सीता माता की मूर्ति तो सीतामढ़ी में लगाई गई है, 251 मीटर की मूर्ति। उसके बाद 55वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूची मिलान करिए बिहार के राज्यपाल, तो फागू चौहान, बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त HR श्रीनिवासन, तो मिला लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर शायद सी होगा। चलिए आगे, अगला सवाल, बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन प्रहार जो है वो शराबबंदी कानून से संबंधित है या फिर अपराधियों से संबंधित है। उसके बाद ऋतिक आनंद जो है वो स्वर्ण पदक जीत के आए हैं। 57 नंबर सवाल है, जो ऋतिक आनंद जो है वो कौन सा पदक जीते? तो स्वर्ण पदक जीते हैं। उसके बाद हाल ही में किस स्थान पर उत्तर भारत का बर्ड रिंगिंग स्टेशन बनाया गया है? तो वो भागलपुर में बनाया गया है। इसके अलावा 59वां सवाल है, गिद्ध संरक्षण योजना जो है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में चलाया गया है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और 60वां क्वेश्चन है, सुनंदिनी कार्यक्रम जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। कोशिश किया गया है कि त्रुटि के बिना इस पे काम किया गया है। इसके आंसर दिए गए हैं, आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। अगर कोई भी त्रुटि हो इसके लिए आप लोग कमेंट कर दें ताकि मैं उस गलती को सुधार लूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, GK GS के जितने भी सवाल हैं उसको लेकर। तब तक के लिए गुड डे।